दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सेल एमटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सेल मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी के 124 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सेल एमटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सेल एमटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट है। एमटी के लिए 124 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष है, अंतिम मौका है। 5 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 50,000 से 1,60,000 रुपए सैलरी है। डिग्री इंजीनियरिंग से अलग अलग डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। UR OBC WS के लिए 1,050 रुपए फीस है। SC PWBD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 300 रुपए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ग्रुप डिस्कशन GD इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SaleCareers.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे दी गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी चेकआउट कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा में छूट है वो भी आप चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। क्वालिफिकेशन के बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे फीस पेमेंट करना होगा, क्या गाइडलाइंस है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉग इन टू योर अकाउंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है मैनेजमेंट ट्रेनी, फिर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको फ्रेश कैंडिडेट क्रिएट लॉगिन न्यू लॉगिन की स्टेप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप पोस्ट सेलेक्ट करें मैनेजमेंट ट्रेनी, उसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करें मैनेजमेंट ट्रेनी की किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद गाइस, यहाँ पर फिर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आपको टाइप करने हैं और डोमेन यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में से
सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके अलावा भी कोई अगर आपका डोमेन है, जो डोमेन यहाँ पर नहीं है, वो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आप कोशिश करें आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके व्यू कर लिया है, रीड कर लिया है। तो यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर गेट OTP टू वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्ट्रेशन की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। उसमें आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड सम्मिलित है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म स्टार्ट करना है। फिर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर PWD या फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करने होंगे। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है, फीस पेमेंट करना है और उसके बाद अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक्शन फर्स्ट फिल एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर अब आप क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल के स्टेप पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसिज, MX या फिर डॉक्टर आप जो भी लगाते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर चाहते हैं उसे सेकंड थर्ड पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है। उससे पहले आप मिस्टर, डॉक्टर जो भी लगाते हैं वो लगाएं और फिर फादर का नेम यहाँ पर एंटर करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर देना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। आपकी कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है अल्टरनेट तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अपना रिलीजन आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर इनमें अगर आपका रिलीजन नहीं है तो फिर यहाँ पर वो आप एंटर कर दें। यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज देंगे डिसेबिलिटी की, कितने % आपकी डिसेबिलिटी है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो या फिर विडो। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ये एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट
करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम और लोकेशन देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं सेल के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि प्लांट या यूनिट का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, एम्प्लॉय नंबर देना होगा, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करनी होगी, प्रेजेंट ग्रेड यहाँ पर आपको देनी होगी जो भी आपकी ग्रेड है। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सेल में पिछले 5 साल में भी अप्लाई किया है किसी भर्ती के लिए, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर पोस्ट अप्लाई देंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ईयर ऑफ एप्लीकेशन देंगे, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर नहीं आप ऑप्शन बताएंगे। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है पिछले 5 साल से तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार सेल में जॉब करता है, अगर करता है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, नहीं करता है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर गाइज आपको सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल के स्टेप पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि अगर आप केमिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तो आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायर्ड डिग्री है, तो यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जिस डिसिप्लिन के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, फिर 12वीं की, फिर यहाँ पर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की जैसे कि बी टेक की तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप 10th मैट्रिकुलेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का नाम देना है जो यहाँ पर आप जिसकी डिटेल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप 10th एंटर करेंगे अगर आप 10th की डिटेल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 12th की डिटेल प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो 12th आप एंटर करेंगे। ये आपको अपने सर्टिफिकेट में से एंटर करना है, जो आपके सर्टिफिकेट पर नाम होगा वो नेम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन देना है, अपने सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं 10वीं के। फिर यहाँ पर आपको अपनी इस क्वालिफिकेशन का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, कब से कब तक आपने यहाँ पर ये कंप्लीट की है। ईयर और मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा, पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको फिर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मार्किंग स्कीम बतानी है, आपका जो रिजल्ट था वो मार्क्स में था या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में था तो बताएं आपने यहाँ पर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, और डिलीवरी का मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपने फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है, कोरोस्पोंडेंस या फिर डिस्टेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर आप सेव क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अब आपको बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन ऐड की होगी उसकी डिटेल आपको शो कर दी गई है, 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन शो हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब डिसिप्लिन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो सिविल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं की डिटेल देनी है, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, और फिर गाइड यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन बी टेक ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है बी टेक की। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन का नाम, आपने बी की है या फिर बी टेक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं
है यहाँ पर, जिसमें आपने अपनी बी टेक की है। ड्यूरेशन यहाँ पर आपको देनी है, कितने साल में आपने इसे कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने इसे कंप्लीट किया है। स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने इसे कंप्लीट किया है। मार्किंग स्कीम बतानी है, आपका जो रिजल्ट था मार्क्स में था, ग्रेड में या फिर सीजीपीए में कितने मार्क्स या ग्रेड आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, डिलीवरी मोड बताना है, आपने फुल टाइम किया है या फिर रेगुलर या फिर डिस्टेंस। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बी टेक या फिर ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कर देनी है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं, 12वीं और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डिग्री या फिर डिप्लोमा है उसकी डिटेल आपको ऐड कर देनी है। सभी की डिटेल यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड होगी। और गाइड यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐड एक्सपीरियंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आपको देनी है तो गाइज आप ऐड एक्सपीरियंस की स्टेप पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस में अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस है वो डेट आप सेलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन यहाँ पर दें, पोस्ट का नाम दें जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, पोस्ट की ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसके अलावा है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। पैटर्न दे अपने पे स्केल का, वो आईडीए के तहत था, सीडीए या फिर अदर देन। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल का पैटर्न का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो रिवाइज है या फिर रिवाइज। आईडीए पे स्केल या इसके इक्विवेलेंट पे स्केल है तो उसकी डिटेल दें। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर आपकी क्या थी वो बताएं। यहाँ पर फिर आप अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है और सेव एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल आपको सेव कर देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है। और गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बस आपको सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका फोटो 80% चेहरा आपका उसमें कवर होना चाहिए और यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड पर आपका फोटो होना चाहिए। 1 सितंबर 2024 के बाद आपका फोटो खींचा हुआ होना चाहिए, यानी कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। फोटो का यहाँ पर टाइप जेपीजी फॉर्मेट रहेगा और फाइल का साइज 50 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर की यहाँ पर जो आपकी हाइट होगी वो 25.4 mm होगी और जो यहाँ पर विड्थ होगी वो 90 mm होगी। यहाँ पर ये 50 KB से कम इस फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड पर आपको ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर क्लिक टू अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको अपनी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 300 KB से कम होना चाहिए और ये यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर क्लिक हियर टू अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बॉटम में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है।
आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें। और गाइज यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको आई हर्बी एक्सेप्ट एंड कंफर्म में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइड अनिजर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा कराओगे। और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसकी एक्सपायरेशन डेट आपको देनी है, 3 डिजिट का जो आपके कार्ड के पीछे सिक्योरिटी कोड होता है वो आपको एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।